हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैथ्स और फोर्थ चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 5। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 से 6 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें से आराम से अगर हमने इनको ढंग से समझ लिया क्वेश्चंस को तो हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। आप सबसे पहले हम ये जाने कि समांतर श्रेणी होती क्या है, क्योंकि ये नया टॉपिक है, पहले कभी आपने पढ़ा नहीं है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानते हैं, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी को जानने के लिए मैं एक सीक्वेंस आपको लिखकर देती हूँ कि मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 और 10। ये एक सीरीज मैंने लिख दी। इसके अलावा और अगर देखें तो और मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिखा 4, 8, 12, 16 इस तरीके से। तो क्या ये जो मैंने क्रम लिखा है या ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है, इनके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम ये कह सकते हैं कि ये तो 2 की टेबल की फॉर्म में है, ये 4 की टेबल की फॉर्म में है। ये तो टेबुलर फॉर्म हो गया। इसमें हमें ध्यान क्या देना है वो देखिए कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, हर नंबर के बीच में कितना अंतर है। जैसे 2 में प्लस की 4, +2 हो गया। 4 + 2, 6 + 2 8, 8 + 2 10। यहाँ पर भी 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। यानी कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो क्रमागत सदस्य हैं, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव जो मेंबर्स हैं इस सीरीज के, उनके अंदर एक जैसा अंतर पाया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अंतर है ये हर बार पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। जैसे मैंने लिखा 7, 5, 3, इस तरीके से मैं लिख रही हूँ किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। 3 के बाद मान लीजिए और लिखें, अगर 3 के बाद मान लो 1 और ये एरिथमेटिक आगे चल रही है, आगे वाला जो नंबर होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, 7 के बाद आ रहा है 5। ये भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन इसमें क्या अंतर है कि इनमें जो अंतर है वो नेगेटिव होगा। जैसे कि 7, 5 में से 7 जाएंगी -2, 7 और 5 में -2 का अंतर है। 5 और 3 में भी -2 का अंतर है, 3 और 1 में भी -2 का अंतर है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि किसी, अब इसका अगला जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 - 2 दैट विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो अरिथमेटिक सीरीज है, इसके जो क्रमागत सदस्य हैं उनके अंदर क्या हो रहा है कि हर प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग मतलब कि अगली जो टर्म है उसमें और पहले वाली टर्म में सेम अंतर पाया जाता है। चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, दोनों तरह का हो सकता है। बढ़ भी सकती है सीरीज और कम भी हो सकते हैं, नंबर माइनस में भी जा सकता है। तो ये तो बात हो गई अरिथमेटिक सीरीज या समांतर श्रेणी की। और ये जो अंतर होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब निश्चित होगा। इसकी डेफिनेशन वगैरह हमसे कहीं नहीं पूछी जाएगी। हमें सबसे पहला काम ये था कि ये पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, जो कि हमने जान ली। यहाँ से एक जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन। कभी मान लीजिए कि कोई छोटे क्वेश्चन में हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए। तो अरिथमेटिक मीन देखिए कि अगर कोई 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, जैसे कि मैंने लिख दिया मान लीजिए 3, 6 और 9, ठीक है, ये सो ऑन। ये मान लो A, ये B और ये C, यानी कि पहला नंबर हमने मान लिया A, दूसरा B और तीसरा हमने मान लिया C। ये 9 है यहाँ पर। अब इसका जब हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है A + C अपॉन 2 विल बी इक्वल टू B। ये आपको याद रखना है। दिख रहा है यहाँ से देखो, A + C बाय 2 करेंगे तो B आ जाएगा। तो 9 + 3 कर दीजिए, बाय 2 कर दीजिए, 12 बाय 2 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 6। आ गया भी। एक पहला क्वेश्चन तो यहाँ से हमारा ये बन गया अरिथमेटिक मीन निकालने का या समांतर माध्य निकालने का। मीन यानी माध्य। ये क्वेश्चन कोई छोटे क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें हमसे पूछा जा सकता है
मीन यानी माध्य हो गया। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1 पर। 5.1 जो हमारी एक्सरसाइज है एकदम इजी एक्सरसाइज, ज्यादा वेटेज नहीं है। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जिसमें आपसे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पूछ ली जाती है, ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको एक बार हम देख लेते हैं कि उसकी जो हर क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। 5.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें से हमसे ज्यादातर यही पूछा जाता है, डी की वैल्यू अधिकतर पूछी जाती है, या फिर ये पूछा जाता है कि कोई दी गई सीक्वेंस एपी है या नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड आउट दैट द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, कि बताइए दी गई जो श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। एक कॉमन एग्जांपल लेकर अपन देखते हैं। 1, 3, 9 एंड 27। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये दी गई जो सीरीज है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जो सीखने वाली बात है वो क्या है, जो कि हमें 5.2 और 3 में भी काम आएगी। ये किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला नंबर होता है इसको कहा जाता है ए। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है, डी। डी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी फाइंड आउट करने का तरीका है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि दूसरी जो संख्या है उसमें से पहली को लेस कर दें। आप हमेशा दूसरी में से ही पहली को लेस करेंगे, चाहे नंबर पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 8, 4, 0, तो 4 में से आपको 8 लेस करना है, ना कि 8 में से 4 को। तो 4 माइनस 8 विल बी -4। तो यहाँ डी की वैल्यू -4 ही आएगी। क्लियर। ये ए हो गया पहला नंबर किसी भी सीरीज का। डी आपको कैसे फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, देखो यहाँ पर 3 - 1 कितनी हो गई, 2। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ देखो आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को लेस करें, हर आगे प्रीसीडिंग यानी हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को जब हम लेस करें तो अंतर समान आना चाहिए। यहाँ आप 9 में से 3 को लेस करते हैं तो कितना आता है, 6, और 27 में से अगर 9 को लेस करते हैं तो कितना आता है, 18। तीनों ही जगह डी की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो ये एक क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है। ये मैंने आपको बता दिया नेगेटिव पॉजिटिव, एक अपॉन में, यानी कि अगर फ्रैक्शन में आपको कोई एपी दी गई है तो उसमें आपको डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। चलिए 1/3 है, 5/3 दिया हुआ है, 9/3 दिया हुआ है और 13/3 दिया हुआ है। यहां हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डी की वैल्यू, फॉर्मूला वही रहेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 5/3 माइनस 1/3, 3 या एलसीएम आ जाएगा, 5 - 1 4/3। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये हमको काम में आएगा कहां पर, ये हमें काम आएगा एक्सरसाइज 5.2 में। अब हम चलते हैं आगे हमारी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 5.2 को शुरू करने से पहले, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करके हम वही पढ़ें जो कि सिलेक्टिव हो, जो हमारे काम का हो। तो अब हम पढ़ते हैं। देखिए 5.2 जो हमारी एक्सरसाइज है और एक है एक्सरसाइज हमारी 5.3, दोनों ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 5.2 में आपको टर्म फाइंड आउट करनी है, 5.3 में आपको जितनी टर्म्स दी हुई है उनका सम फाइंड आउट करना है। तो जब 5.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें आपको nth टर्म निकालनी है। nth टर्म का मतलब क्या है, n का मतलब जितनी टर्म आपको दी गई है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीरीज बनाई इस तरीके से, अब मैं आपको कह रही हूं कि इस सीरीज का आप 49th नंबर मुझे फाइंड आउट करके बताइए। तो हम कैसे करेंगे, ऐसे तो होगा नहीं कि 2 2 2 2 जोड़ के 49 बार जोड़ के और जो नंबर आएगा वो लिखें, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। nth टर्म यानी कि जो दी गई है उसका जो nth टर्म यानी कि जो भी टर्म हमसे पूछी गई है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करें, nth टर्म। तो अब हम
इसका फॉर्मूला नोट कर लें एक्सरसाइज 5.2 और 3 का। तो जब भी आप पढ़ने बैठे कॉपी साथ रखें और उस कॉपी के फर्स्ट पेज पर ही अभी जो हमने पढ़ा उसको प्लस ये दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दें। अब आगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते रिवाइज होते जाएंगे, याद होते जाएंगे, लेकिन एक बार तो एक जगह लिख दें ताकि जब भी हमें जरूरत हो तो केवल सारी एक्सरसाइज ना पलट के उस पेज को देख कर ही हमें सब मिल जाए। तो nth टर्म ऑफ एन एपी किसकी हेल्प से, ए और डी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर। तो किसी समांतर श्रेणी की nवां नंबर है ना, किसकी मदद से, ए और डी की मदद से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए एक्सरसाइज 5.2 के लिए हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे ए एन। अब यहाँ एन की जगह आप क्या लिखेंगे, वो नंबर जो कि आपसे पूछा गया। अभी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ए एन जो है इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, जैसे से हम सॉल्व करेंगे समझ में आता जाएगा। अब हम बात करते हैं 5.3 की। 5.3 जो एक्सरसाइज है इनके अंदर क्या करना है हमको, इनके अंदर हमें निकालना है सम। या तो आपको निकालनी थी nth टर्म। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर आपको क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n जो टर्म है, ठीक है, उनका क्या निकालना है, योगफल आपको ज्ञात करना है। जैसे कोई भी सीरीज है उसके 25 अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 25 अंक लिखकर हम जोड़ेंगे थोड़ी। उसके लिए जो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं वो होगा एस एन। जैसे मान लीजिए 35 अंकों का जोड़ा आपको करना है तो एस 35 हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो हम लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है एस एन ज्ञात करने का, n/2 a प्लस n। अब ये क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। n/2 तो हमें पता ही है, a हमें पता है, l जो है वो लास्ट टर्म, ठीक है, यानी कि अंतिम अंक, लास्ट टर्म। अगर किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है तो आपको ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना, केवल ये फॉर्मूला काम में लेना है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एकदम इजी एक्सरसाइज है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आराम से समझ में आती जाएगी। एक जगह लिखवाने का पर्पस केवल इतना था ताकि आपको बाद में जब बार बार हम पढ़ें तो ये ध्यान रहे कि ये हमने पहले पढ़ रखा है, ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में और ज्यादा आसानी हो। क्लियर है, ये फॉर्मूले हमने याद कर लिए। 4 फॉर्मूले हो गए एक्सरसाइज के, एक तो मेन वाला, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। चलिए अब आगे और एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो कि अब ऐसे लग रही होगी कि हमें समझ में नहीं आ रही है। देखिए 5.2 जो एक्सरसाइज है इसमें आपको एक टेबल बनी हुई दे रखी है और उस टेबल के अंदर आपको ए डी ए एन और एन की वैल्यूज दे रखी है। सबसे पहला काम हमें लिख लेना है फॉर्मूला कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। आप पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है a बराबर 7, d बराबर आपको दे रखा है 3, n बराबर आपको दिया हुआ है 8 एंड वी हैव टू फाइंड ए एन। यानी कि a दे रखा है आपको, d दे रखा है, n दे रखा है, ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो ए एन, तो क्वेश्चन में n देखो कितना है 8, यानी कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 8वीं टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 8वां जो अंक है वो हमें इस श्रेणी का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ए एन की जगह मैंने लिख दिया कितना 8, एन की वैल्यू 8 है। क्लियर, आप जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है केवल वैसे वैसे लिख दो और सॉल्व कर दो, बाकी कोई पेचीदा बात नहीं है। देखो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 7 प्लस n-1 कितना है n 8 ब्रैकेट 8 माइनस 1, डी का मान देखो कितना है 3। कोई दिक्कत आई नहीं है, एकदम इजी है। जो जो जहां जहां लिखा हुआ था उसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड लिख दिया हमने। 7 ऐसे कैसे लिख दिया, 8 माइनस 1 हो गया कितना 7, ब्रैकेट के अंदर और बाहर है तो गुणे का निशान। अब आप एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कभी भी इनको प्लस करके फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है।
कभी भी नहीं करना है। करना क्या है आपको, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 को प्लस करना है, ड्यू टू BODMAS रूल। ध्यान है आपको, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस बाद में करेंगे, ठीक है। तो 7 + 7 3 21, आंसर आ गया हमारा कितना, 28, है ना। इजी क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए की वैल्यू हमको दे रखी है -18, डी हमें डैश दिया हुआ है, यानी कि डी हमें फाइंड आउट करना है, पता करना है। एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 0। चलिए करना बस वही है, फॉर्मूले में जो चीज जहां है उसको वही लिख दो। तो देखो ए एन कितना लिखूं मैं, 10 बराबर ए कितना है देखो, -18। पहले फॉर्मूला लिख दो, ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब देखो ए एन कितनी दे रखी है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -18 प्लस n-1, एन कितना है 10 - 1, डी हमें पता करना है। डी की जगह हम डी को ही लिख देते हैं। अब देखो -18 यहाँ 0 है, प्लस 10 में से 1 गया तो 9 × डी, क्लियर। आप क्या करें, 18 माइनस का है इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 9d विल बी इक्वल टू 18 इधर जाएगा, प्लस के 18, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 18/9, कैंसिल आउट कर दो, डी की वैल्यू कितनी आ गई। एकदम इजी सी एक्सरसाइज है, जिसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है, आराम से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ये क्लियर है, चले आगे। फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को। ए की वैल्यू देखते हैं, इसमें हमें कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू देखते हैं कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू दे रखी है हमें -3। इसके बाद एन की वैल्यू हमें दे रखी है 18 और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है -5। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एन लिख दीजिए कितना है, -5, ए लिख दो कितना है पता नहीं है, ए को ए ही रहने दो। n-1 कितना है, 18 - 1 और डी कितना है -3। क्लियर। चलिए आगे देखो, -5 एज इट इज रहने दीजिए, ए एज इट इज रहने दीजिए, 18 में से 1 को लेस कीजिए। 18 में से 1 को लेस करते हैं, कितने आते हैं 17, और मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, -3 से। ठीक है, -5 इक्वल्स टू a + 17 3 -51। अब हम क्या करें, 51 को इधर ले आए ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो a तो एज इट इज रहेगा, -5 यहाँ रहेंगे, ये 51 इधर जाके +51 हो जाएंगे, +51 में से -5 को लेस करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 46। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू हमें दे रखी है -18.9, डी लिखना है हमें, एन लिखना है और ए एन लिखना है। डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5, एन की वैल्यू हमें दी हुई है मालूम नहीं है, फाइंड आउट करनी है, और ए एन दे रखा है हमें 3.6। चलिए फॉर्मूला ए एन, सबसे पहले ए एन लिखें, ए एन कितना है 3.6, यहाँ लाइन खींच देते हैं, कंप्लीट हो गया। 3.6 बराबर ए कितना है -18.9 प्लस n-1, एन मालूम नहीं है, n-1 इंटू डी कितना है 2.5। वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करें, सबसे पहले इसको इधर ले आए ताकि हम n-1 की वैल्यू निकाल सके। तो हम कैसे लिखें, देखो 3.6 + 18.9
प्लस हो जाएगा ना, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। 18.9 में 3.6 को ऐड करेंगे, 9 और 6 15 के 5 कैरी 1, 18 और 3 21, 21 हो गए और 1 22। क्लियर? इक्वल्स टू कितना है, n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। अब देखो ये 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू n-1। देखो जीरो, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो जाएगा, नीचे जीरो आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। 25 की टेबल से 225 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 9 बार। 25 की टेबल में 225 9 बार आता है। अब आंसर निकाल दो। देखो 9 बराबर कितना है, n-1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, -1 इधर जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा लेंथी रहा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता जाएगा। ये इजीएस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जिनको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ। ए की वैल्यू देखिए, इसमें क्या दे रखी है हमको 3.5 और क्या चाहिए हमें, डी एन चाहिए और ए एन चाहिए। डी की वैल्यू हमें दे रखी है 0, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 105 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। बस वैल्यूज लिख दीजिए। दिक्कत आपको कब आएगी, जब वैल्यूज आप ढंग से नहीं लिखेंगे। जहां जो चीज फॉर्मूले में वहां उसी चीज को लिख दो, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। देखो ए एन की जगह आपको क्या लिखना है, ए एन ही लिखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है एन की वैल्यू। ए की वैल्यू लिख दो, कितनी है 3.5 प्लस एन, एन कितना है 105 -1 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना हो गया 0। आंसर आराम से दिखाई दे रहा है। देखो ए एन बराबर कितना हो गया 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो 104 मल्टीप्लाइड बाय 0। पहले मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज कम्स एज 0, हमेशा आंसर 0 ही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 3.5 इज द करेक्ट आंसर। एकदम इजी था, इसमें तो करने में टाइम नहीं लगा। तो अब हमने सॉल्व कर लिया, हमारा एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया आज, जो एकदम इजी से एक्सरसाइज है। ए और डी फाइंड आउट करना हमने सीख लिया। 5.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के आगे वाले क्वेश्चंस। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये जो समय मिला है आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो ये ना सोचें कि छुट्टियां हैं तो हमें पढ़ाई नहीं करनी है। अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अच्छे से अच्छी तैयारी होगी तो अच्छे मार्क्स आराम से आप स्कोर कर पाएंगे। सो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।